हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्हाट्सएप की A to Z सेटिंग, जिसमें कि आप अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप एप्लीकेशन की सारी जानकारी इसमें दी जाएगी, तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ जो सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं व्हाट्सएप की सारी सेटिंग A to Z। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले हमें व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमको नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट का जो आइकन बना है उस पर हम क्लिक करते हैं। इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं ये, जैसे कि न्यू ग्रुप है, न्यू ब्रॉडकास्ट है, लिंक डिवाइस है, स्टार्ट मैसेज है, पेमेंट्स और सेटिंग है। ठीक है, तो हम न्यू ग्रुप में सबसे पहले चलते हैं। तो न्यू ग्रुप में जाने के लिए यानी हमें कोई भी अगर ग्रुप क्रिएट करना है, कोई भी अगर ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पर हम न्यू ग्रुप में हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। इसके बाद ये लिस्ट आ जाती है, हमारी जो व्हाट्सएप के जो नंबर हैं यहाँ पर आ जाते हैं सामने। तो यहाँ पर हम जिसको भी चूज़ करना चाहें, ग्रुप में शामिल करना चाहें, तो उनको प्रेस करके हम अपना नया ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे और आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो दोस्तों देखिए दोबारा हम राइट साइड में 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। तो ये ऑप्शन आता है सेकंड वाला, न्यू ब्रॉडकास्ट। न्यू ब्रॉडकास्ट में क्या है कि हम अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपने पर्सनल नंबर पर हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो लिंक्ड डिवाइस। लिंक डिवाइस का मतलब ये है कि हम अपने डिवाइस को किसी भी डिवाइस से लिंक कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप, हमारा माना मोबाइल अगर घर पे भी छूट जाता है, तो हम अपने मोबाइल का व्हाट्सएप को किसी दूसरे मोबाइल से भी लिंक करके उसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। स्टार मैसेज, जो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो है स्टार मैसेज। इसका मतलब ये होता है हमारा कोई भी मैसेज, अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है तो उसको हम स्टार करके उसको सेव करके हम रख सकते हैं और उसको हम कभी भी फ्यूचर में हम देख सकते हैं। तीसरे नंबर का पेमेंट है, तो यहाँ पर हम अपने किसी भी फ्रेंड को, किसी भी दोस्त को, कोई भी जानने वाला है तो उसको पेमेंट आसानी से हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम दोबारा 3 डॉट के आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमने पेमेंट भी बता चुके हैं आपको। तो पेमेंट क्या होता है, हम किसी दूसरे फ्रेंड को यानी दूसरे व्यक्ति को हम अपने QR कोड स्कैन करके या पेमेंट या फ़ोनपे के माध्यम से या अदर जो सोर्सेज होते हैं उसके माध्यम से हम दूसरे फ्रेंड को पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो मेन आता है वो है सेटिंग। ये ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पहला ऑप्शन आता है सिक्योरिटी नोटिफिकेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ज़रूर इसको इनेबल कर लीजिएगा। अगर आपका डिसेबल है तो उसको इनेबल करके रखिएगा, क्योंकि यह फीचर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, इससे आपका कोई भी जो व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन का कोई भी मैसेज है या फिर आपका वीडियो है, ऑडियो है, उसको कोई भी बीच में इसको इंटरफेयर नहीं कर सकेगा और ये सारे ही प्राइवेट रहेंगे। आपकी चैट जो है सारी प्राइवेट रहेगी, तो इसको जो है इनेबल कर लीजिएगा। आप बैक में आते हैं। बैक में आने के बाद यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन है, टर्न ऑफ, चेंज पिन, चेंज ईमेल एड्रेस। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या है? 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक वैकल्पिक सुविधा है जो आपके व्हाट्सएप खाते में अधिक सुरक्षा को जोड़ देती है। यानी जो आपका व्हाट्सएप खाता है वो अधिक सुरक्षा के अंतर्गत आ जाता है और हैकर आपके खाते की सुरक्षा को तोड़ नहीं सकते। तो इसको क्या है, आप इसको आपका टर्न ऑन कर लीजिए और यहाँ पर आपका पिन मांगेगा और मेल एड्रेस मांगेगा, उसमें आप उसको वेरीफाई करके उसको इनेबल कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम बैक पे।
यहाँ पर जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है चेंज नंबर। तो चेंज नंबर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ चेंज नंबर को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, अपना नंबर चेंज करेंगे। यहाँ नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये मांग रहा है इंटर यूर ओल्ड फ़ोन नंबर विद कंट्री कोड। तो यहाँ पर कंट्री कोड तो पड़ा है 91। तो आपका जो पुराना फ़ोन नंबर है उसको आप नए फ़ोन नंबर से माइग्रेट करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आपकी जितनी भी खाते की जो पुराने खाते की जो जानकारी होगी, जितनी भी उसमें व्हाट्सएप प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होगी और जितने भी ग्रुप होंगे और सेव्ड जो सेटिंग होगी वो सारी आपके नए नंबर पर उस मूव हो जाएगी। इसे आप व्हाट्सएप अकाउंट पोर्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ हमारा चौथे नंबर पे आता है रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, ये रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इस फीचर के तहत यूज़र अपना व्हाट्सएप डाटा डाउनलोड कर सकेंगे और इसमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन की ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन की सेटिंग से जुड़ा डाटा डाउनलोड किया जा सकेगा, लेकिन यहाँ पर्सनल मैसेज डाउनलोड किए जा सकेंगे। व्हाट्सएप के पास पूरा डाटा रहता है, जिस आप इसमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैसेज का डाटा नहीं रहता। इसमें के अलावा सारा डाटा आ जाएगा। अब इसको हम क्लिक करके देखते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम दिखा रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, हम यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड कर चुके हैं। तो जितना भी व्हाट्सएप के पास जो डाटा होगा वो सारा आपके पास 3 दिन के अंदर, योर रिपोर्ट विल बी रेडी इन अबाउट 3 days, यू विल हैव अ फ्यू वीक टू डाउनलोड योर रिपोर्ट आफ्टर इट्स अवेलेबल। ठीक है, तो 3 दिन के अंदर ये रिक्वेस्ट आपकी प्रोसेस कर दी जाएगी। अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मिलता है अकाउंट में, डिलीट माई अकाउंट। तो दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट पूरी तरीके से डिलीट कर सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट का नया नंबर भी आप उसमें डाल सकते हैं, चेंज नंबर। ठीक है, तो अकाउंट डिलीट करने पर आपका यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि डिलीट योर अकाउंट फ्रॉम व्हाट्सएप, इरेज योर मैसेज हिस्ट्री, डिलीट यू फ्रॉम ऑल ऑफ योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, डिलीट योर पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें आपके व्हाट्सएप अकाउंट से डिलीट हो जाएंगी अगर आप इस अकाउंट को डिलीट करना चाहें। और अगर आप अपना नंबर चेंज करना चाहें तो नंबर भी आप अपना चेंज कर सकते हैं यहाँ पर डाल के आप। ठीक है, अब यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर हम अकाउंट की सारी जानकारी आपको दे चुके हैं। सिक्योरिटी नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता सके हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में बता दिया हमने, चेंज नंबर के बारे में हम बता चुके हैं, रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो के बारे में हमने बता दिया, डिलीट माई अकाउंट के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राइवेसी। प्राइवेसी पे हम क्लिक करते हैं तो प्राइवेसी में हम क्या कर सकते हैं, हु कैन सी माई पर्सनल इन्फो। तो आपकी जो पर्सनल जो डाटा है आपको कौन कौन सीन कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं लास्ट सीन, यानी हु कैन सी माई लास्ट सीन। तो यहाँ एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट, माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, या फिर नोबडी। तो यदि आपका जो भी लास्ट सीन है, अगर आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं और आपका लास्ट सीन माना 10 बजे है, तो उसको कौन कौन सीन कर सकता है कि आप 10 बजे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन थे। तो यहाँ पर आप एवरीवन कर सकते हैं, यानी जो भी करना चाहे सभी लोग कर सकते हैं, या फिर माई कॉन्टैक्ट, यानी मेरे जो कॉन्टैक्ट में व्हाट्सएप में जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं केवल वही कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है हमारा वो है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हम अगर इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर हैं शो हो रहे हैं। आप यहाँ पर हम उस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करने के बाद बैक आते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, आपका जो लास्ट सीन है, हु कैन सी माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ओनली 2 कॉन्टैक्ट एक्सक्लूडेड, यानी 2 कॉन्टैक्ट के अलावा आपके सारे कॉन्टैक्ट उसको सीन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,
दो कॉन्टैक्ट के अलावा उसको सीन कर सकते हैं। या फिर आपका जो लास्ट सीन है नोबडी, यानी कोई ना देखे, तो आप नोबडी पे क्लिक कर देंगे। कोई भी आपका जो लास्ट सीन है कि आप 10 बजे ऑनलाइन थे, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे थे, उसको नहीं देख सकेगा, तो उसको नोबडी कर देंगे। हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन, या फिर आप ऑनलाइन हैं या नहीं हैं उसको किसको दिखाना चाहते हैं, एवरीवन, हर किसी को, या फिर सेम एज लास्ट सीन। तो यहाँ पर आप सेम एज लास्ट सीन कर सकते हैं, तो आपका ऑनलाइन हैं आप या नहीं है उसको कोई नहीं देख सकता। अब हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर हमारा प्रोफाइल फ़ोटो आप चेंज कर सकते, किसको दिखाना चाहते हैं, जो आपका प्रोफाइल फ़ोटो आपका है एवरीवन, हर किसी को दिखाना चाहते हैं, या फिर माई कॉन्टैक्ट, मेरे कॉन्टैक्ट में जो नंबर हैं उनको दिखाना चाहते हैं, या इसके अलावा कौन कौन आपका कॉन्टैक्ट, नोबडी, किसी को नहीं दिखाना चाहते, या माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, यानी जो नंबर आप सेलेक्ट करेंगे वो ही देख सकेंगे। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है स्टेटस। स्टेटस भी सेम वही है कि आप अपना स्टेटस किसको दिखाना चाहते हैं। आप अपना स्टेटस जो लगाते हैं आप उसको किसको दिखाना चाहते हैं, माई कॉन्टैक्ट में जितने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनको दिखाना चाहते हैं, या फिर माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, यानी जो आप सेलेक्ट करेंगे हु कैन सी माई स्टेटस अपडेट, तो उसको ही दिखा पाएंगे, या फिर ओनली शेयर विद, या जिसको आप शेयर करते हैं उसको ही दिखा पाएंगे, ठीक है। तो यह तीनों ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आप स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं कि आपने जो स्टेटस डाला है वो किसने देखा, कौन किसको दिखाना चाहेंगे, आप किसको दिखाना नहीं चाहेंगे, तो वो आप सेटिंग इसमें आसानी से कर सकते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, या फिर ओनली शेयर विद, जिसको मैं केवल दिखाना चाहूँगा। तो ये हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर रीड रिसिप्ट क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो ब्लूटिक डबल हमारा जो ब्लूटिक आता है उसको हम ब्लू कलर में आता है, तो उसको अगर यदि हम डिसेबल कर दें तो वो ब्लूटिक नहीं आएगा और आपको पता नहीं लगेगा, किसी को पता नहीं लगेगा कि मैसेज पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया। तो यहाँ पर रीड रिसिप्ट आप कर देंगे इनेबल, तो आपको कोई भी यह पता नहीं लग पाएगा किसी को कि आपने वो मैसेज रीड किया या नहीं किया, ठीक है। तो इसको आप इनेबल कर देंगे। डिसेबल कर देंगे तो यहाँ से आपका ब्लू जो टिक होता है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आते हैं, डिसेप्टिंग मैसेज। ये क्या होता है डिसेप्टिंग मैसेज, यहाँ पर आप जब किसी को मैसेज भेजते हैं तो आपका जो मैसेज है वो ऑटोमेटिक आप चाहते हैं कि उसके मैसेज बॉक्स से डिलीट हो जाए, 24 घंटे के अंदर डिलीट हो जाए, या 7 दिन के अंदर डिलीट हो जाए, या फिर 90 दिनों के अंदर डिलीट हो जाए, या फिर आप इसको ऑफ कर दें। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि 24 घंटों के अंदर वो डिलीट हो जाए मैसेज, ताकि हमारी जो सेफ्टी है वो पूरी तरीके से बनी रहे। हम किसी को अपना मैसेज जो है हमारा कोई जो है उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, तो हम 24 घंटे इसको कर देते हैं। 24 घंटे के अंदर आपने जो भी मैसेज भेजा वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या है यहाँ पर बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर हमारा ग्रुप्स पॉइंट आता है, जो ग्रुप्स आता है हमारा, ग्रुप्स में हु कैन ऐड मी ऑन ग्रुप, यानी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सेटिंग, ग्रुप्स की सेटिंग। तो यहाँ पर ग्रुप्स पे हम क्लिक करते हैं। ग्रुप्स पे क्लिक करने के बाद हु कैन ऐड मी टू ग्रुप्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कौन कौन ग्रुप में ऐड कर सकता है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई बहन होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें ग्रुप में कोई भी ऐड ना कर सके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एवरीवन का मीन्स ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है। माई कॉन्टैक्ट का नंबर मीन्स ये हुआ कि कोई भी जो आपके कॉन्टैक्ट में है वो आपको ऐड कर सकता है ग्रुप में, ठीक है। इसके अलावा माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, इसका मतलब ये हुआ कि माई कॉन्टैक्ट में जितने नंबर हम उसको हम क्लिक करते हैं केवल वही व्यक्ति हमें ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यह ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और ये सेटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा मुझे भी, तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर लाइव लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी जहाँ पर आप हैं इस समय मौजूद उसकी लोकेशन आप शेयर कर सकते हैं।
यू आर शेयरिंग लाइव लोकेशन इन एनी चैट्स, किसी भी चैट्स में आप अपनी लाइव लोकेशन, आप कहाँ हैं इस समय, कोई भी दोस्त आप जब आप चैट करते हैं तो दोस्त पूछता है कि आप कहाँ हैं, तो उसको आप बता सकते हैं कि आज मैं नैनीताल हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं वहाँ हूँ। तो ये लाइव लोकेशन, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है अपनी लोकेशन शेयर करने का। नेक्स्ट हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पर आप किसी भी कॉन्टैक्ट को, जो ब्लॉक कॉन्टैक्ट, किसी भी अनचाहे नंबर को जो आप नहीं चाहते कि ये मैं इससे बात करूं, तो या फिर ये व्हाट्सएप में मेरे रहे, तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स में जाके। अब है हमारा फिंगरप्रिंट लॉक। फिंगरप्रिंट लॉक को यह है कि हम इसको इनेबल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फिंगरप्रिंट लॉक को डिसेबल और इनेबल दोनों ही कर सकते हैं। लॉक लगा भी सकते हैं, लॉक हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब हम बैक जाते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन हो चुके हैं। फिर बैक जाते हैं प्राइवेसी के। अब आता है हम अवतार। यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब अपने प्रोफाइल फ़ोटो में इस तरीके का जो भी ये पिक्चर दे रखा है उसको अपने प्रोफाइल फ़ोटो में लगा सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर दे रखे हैं, बहुत सारे होंगे यहाँ, तो यहाँ इसको अपने प्रोफाइल फ़ोटो में लगा सकते हैं। ये स्टिकर हैं, बहुत सारे स्टिकर हैं, यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो में अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है चैट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपना डिस्प्ले में थीम लगा सकते हैं। आप यहाँ पर थीम, आप कैसा लाइट लगाना चाहें, डार्क लगाना चाहें, उसको ओके कर दें तो आपका थीम जो उसी तरीके से थीम लग जाएगा। आपका लाइट लगाना चाहें तो लाइट लगा सकते हैं, डार्क लगाना चाहें तो डार्क लगा सकते हैं। वॉलपेपर यहाँ से अपने जो भी आपका जो मैसेज बॉक्स है, व्हाट्सअप मैसेज बॉक्स है, चैट बॉक्स है, उसमें आप अपना वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। जो भी चाहें आप अपना वॉलपेपर यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से वॉलपेपर आप अपना लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर चैट सेटिंग इंटर इज सेंड, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो जिसमें हम मैसेज सेंड करते हैं तो वहाँ पर हमारा वो की हमारी सेंड के रूप में बदल जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीडिया विजिबिलिटी का जो ऑप्शन है, अगर इसको हम ऑन कर देते हैं तो हमारे जितने भी व्हाट्सएप के जो मैसेज आते हैं हमारी गैलरी में सेव हो जाएंगे और हमारी गैलरी का स्टोरेज फुल हो जाएगा। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे जो गैलरी है, हमारा फ़ोन के जो स्टोरेज है वो फुल हो जाए। तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको ऑफ कर देते हैं, यहाँ ऑन नहीं करके ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी हमारा जो मैसेज आएगा वो हमारी गैलरी में सेव ना होके वो केवल हमारा व्हाट्सएप में ही रहेगा, व्हाट्सएप में ही रहेगा। अब अगला है हमारा फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ ये है, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से आप स्मॉल, मीडियम या लार्ज जो भी आप अपनी चाहें अपने हिसाब से उसको सेट कर लीजिएगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। नीचे तो दोस्तों देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चैट बैकअप। चैट बैकअप में क्या है, चैट बैकअप में आप अपना जो भी आपने चैट किया है उसको आप अपने गूगल ड्राइव के माध्यम से उसको रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो सेटिंग है बैकअप की, बहुत ही महत्वपूर्ण सेटिंग है। जो लास्ट बैकअप है उसको आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा यहाँ पर कॉल हिस्ट्री। कॉल हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर आप अपनी चैट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या दूसरों को भेज सकते हैं। आर्काइव ऑल चैट, यानी सारी चैट को आप हाइड कर सकते हैं। क्लियर ऑल चैट्स, यहाँ पर आप अपनी चैट को, आपका जो जिससे आप चैट करते हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर की जो चैट होगी वो क्या है, क्लियर हो जाएगी, वो क्या है, इरेज हो जाएगी। अब यहाँ पर डिलीट ऑल चैट्स, यानी सारी चैट्स आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक सारी आपकी सेटिंग जितनी भी है सारी सेटिंग मैं बताऊंगा एक एक करके, तो मैं बता रहा हूं। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पर प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेटिंग है जो हर किसी को मालूम होनी चाहिए व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी नोटिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है यहाँ पर देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है कन्वर्सेशन टोन्स। तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो जितने भी आपकी जो इनकमिंग और आउटगोइंग जो मैसेज आते हैं वो उसमें साउंड आपका
बजता है, और अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो इसमें साउंड जो है नहीं बजता। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। अब अगर अगले आते हैं हम नोटिफिकेशन टोन। तो नोटिफिकेशन टोन पे हम क्लिक करते हैं तो ये रिंगटोन है, जो भी आप चाहें नोटिफिकेशन में उस रिंगटोन को आप लगा सकते हैं। कोई भी मैसेज आपको करता है, जो भी मैसेज करता है, तो आप जो भी चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं यहाँ, या फिर इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। इसको ओके कर दें तो कोई भी मैसेज अगर आपको आएगा तो साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पर वाइब्रेट करना चाहें तो आप वाइब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट या लॉन्ग कैसा वाइब्रेट करना चाहें उस हिसाब से वाइब्रेट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉपअप नोटिफिकेशन, नॉट अवेलेबल ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हमारे फ़ोन में। इसके अलावा लाइट है, लाइट कैसी रखना चाहेंगे आप, रेड लाइट रखना चाहेंगे, जैसी भी लाइट रखना चाहें वो रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं, यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो जितने भी आपके नोटिफिकेशन है आपकी स्क्रीन में टॉप में शो होंगे दोस्तों। अगर आप इसको डिसेबल रखते हैं तो आपके नोटिफिकेशन टॉप में शो नहीं होंगे। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो आपकी स्क्रीन के टॉप में शो हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है रिएक्शन नोटिफिकेशन। रिएक्शन नोटिफिकेशन में क्या है, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपके जो नोटिफिकेशन है वो, यदि आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो आपका जो रिएक्शन है नोटिफिकेशन वो शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा सेम वही है, ग्रुप में जो नोटिफिकेशन ग्रुप में हम अगर जुड़े हैं तो जो नोटिफिकेशन टोन है वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। वाइब्रेट यहाँ से सेट कर सकते हैं, लाइट यहाँ पर से सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो सेम यही है। इसके अलावा यहाँ पर यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, ये ग्रुप मैसेज जो आते हैं आप उसको प्रीव्यू, उसका नोटिफिकेशन टॉप में आप रखना चाहते हैं स्क्रीन के, या फिर नहीं रखना चाहते हैं, उसको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। उसके अलावा रिएक्शन नोटिफिकेशन सेम वैसा ही है, आप इसको सेट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर कॉल्स में कि रिंगटोन कैसी चाहते हैं आप। रिंगटोन्स आप जो भी लगाना चाहें वो सारी रिंगटोन्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, जैसा चाहें आप वैसा आप इसको सेट कर सकते हैं। वाइब्रेट अगर करना चाहें तो वाइब्रेशन वाला ऑप्शन भी यहाँ पर है। इसके अलावा हम बैक आ जाते हैं। बैक में आने के बाद यहाँ पर हमारा जो है अब अगला जो सेटिंग आती है वो है स्टोरेज एंड डाटा। तो स्टोरेज एंड डाटा में क्या होता है, इसमें मैनेज स्टोरेज देख सकते हैं आप, नेटवर्क यूजेस का कितना डाटा है, सब रिसीव का कितना डाटा है, सेंड का कितना डाटा है, सब आप जानकारी ले सकते हैं यहाँ से दोस्तों। अब मोबाइल ऑटो डाउनलोड, मीडिया ऑटो डाउनलोड, वॉइस मैसेज आर ऑलवेज ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, फोटोज़, यहाँ से सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप उसको अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अब हम बैक चलते हैं। बैक करने के बाद यहाँ से अब आप जाते हैं ऐप लैंग्वेज। आप किस लैंग्वेज में अपने ऐप को रखना चाहते हैं, आप हिंदी में रखना चाहते हैं ऐप की जो सेटिंग है, या इंग्लिश में आप रखना चाहते हैं, मराठी में रखना चाहते हैं, जिस भाषा को आप प्रेफरेंस देंगे वो भाषा यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से फिर कट करते हैं। अब हेल्प सेंटर, तो यहाँ से आप हेल्प सेंटर में आप कॉन्टैक्ट अस यानी कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप के जो कस्टमर है केयर है वहाँ से आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी टर्म और कंडीशंस भी दे रखी हैं, यहाँ पर ऐप की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। हेल्प से आप इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में है इनवाइट ए फ्रेंड। यहाँ से आप किसी भी फ्रेंड को आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप में आने का इनवाइट भी दे सकते हैं, इनविटेशन भी दे सकते हैं। तो यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये सारी सेटिंग मैंने आपको बताई। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन की सेटिंग के बारे में A to Z आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैंने A to Z सारी एक एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो आप अपने हिसाब से अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन की सेटिंग कर लीजिए, ताकि कोई भी हैकर या कोई भी अदर पर्सन आपके व्हाट्सएप सेटिंग को हैक ना कर सके, व्हाट्सएप को हैक ना कर सके, चैट को हैक ना कर सके। अपनी प्राइवेसी को बनाए रखिए। और हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं जो चाहती है कि हमारा जो व्हाट्सएप स्टेटस है या उसको कोई दूसरा ना देख सके, व्हाट्सएप प्रोफाइल है उसका कोई दूसरा ना देख सके, तो वो आसानी से सेटिंग कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी तरीके से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके सामने इसी तरीके से जानकारी आपके सामने लेके आता रहूं। इसी के साथ आपसे मैं अलविदा चाहता हूं। धन्यवाद।